ओके, तो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बता दी है ना। ठीक है, इन रिएक्शंस का विचारों का रेट है ना वो उस पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। क्या करें भाई, नहीं करता तो नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब जीरो ऑर्डर के बाद में कौन सी क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप कौन सा है फर्स्ट आपका? ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो समझ गए ना, जिनका ऑर्डर वन हो। ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या हो, वन हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक मिनट रुको, समथिंग इज मिसिंग। पेंसिल कर्सर हमने लिया नहीं है, अब ले लिया है, और ये लो। ओके, अब हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। एक रिएक्शन हमारे सामने है, आप फटाफट लिखते जाओ। 2N2O5 4NO2 प्लस O2। इसका रेट लो हमने किया एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, और वो आया सामने हमारे ये लो भाई, यहाँ पर भी जो पावर है वो 1 है, 2 नहीं है ना, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 आया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका बताना जरा, 1। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जहां पर ऑर्डर क्या आ रहा है, 1। अगली ले लेते हैं आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी भाई, आप समझ गए हैं, जिस रिएक्शन में आपका ऑर्डर क्या हो, सेकेंड हो, H2 प्लस I2, और ये बन गया 2HI। फटाफट लिख लो, रेट लो, लिख लो, इसका बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब ये सेकेंड ऑर्डर है इसका मतलब H2 और I2 की जो पावर है वो 1 1 है। 1 + 1 = 2, ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बता दो जरा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मेट की भी हो सकती है, चलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मेट की भी हो सकती है, जैसे 2A और इसने बनाया एक प्रोडक्ट। अब इसके लिए आप रेट लो क्या लिखोगे, रेट लो = K(A2)², ये लो, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मेट थे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो थर्ड भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने लिखा है क्या फ्रैक्शन भी हो सकता है, और ये सब हमने लिखा है क्या? यस ओके, सर। तो पहले फ्रैक्शन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, पहले थर्ड ऑर्डर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर तो आप समझ गए ना, थर्ड ऑर्डर कैसे भी हो सकता है। देखो, जैसे हमने किया 2A + B, ये बनाया प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाया, तो इसका रेट लो कैसे लिखेंगे, रेट लो इसका लिखेंगे K(A2)², और B, ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 + 1 हो रहा है। ठीक है, जो पावर्स का सम है वो 2 + 1। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ फ्रैक्शन वाली भी ले लेते हैं कि उनका क्या हाल चाल है। फ्रैक्शन वाली भी कुछ रिएक्शन हमारे पास है क्या? हाँ, यस है तो सही। ओके, तो कौन सी रिएक्शन है वो देख लेते हैं। एक तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटाल्डिहाइड का नाम बहुत सुना होगा। सुना है क्या? ये सुना हमने है किया सर। है इसका। ओके, डिकम्पोजिशन, एसिटाल्डिहाइड का कराया हमने डिकम्पोजिशन, और हमने लिखा इसका रेट लो। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इट्स रेट लो इज दिस पावर कितनी है देख लो जरा, पावर कितनी है, 1.5। तो ऑर्डर हो गया आपका 1.5। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन है। आप कहेंगे सर इस तरह का ऑर्डर एक ही है क्या? इस तरह के एग्जांपल नहीं, बहुत सारे हैं, और कुछ हम ले भी सकते हैं। तो एक और हमने ले लिया है H2Br2 का, और ये है 2HBr। ठीक है, और इसका भी रेट हम जब लिखने जाते हैं तो इसका इस तरह से आता है, रिएक्टेंट H2 की पावर 1 और Br2 की पावर क्या है, 1/2। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया इसका, बता भी दो, 1.5। तो ये दोनों है 1.5 की फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो आपको लिखना पड़ेगा, और वो क्या है, ऑर्डर
of a reaction with respect to a reactant can be negative। ये लो भाई, जीरो चला, फ्रैक्शनल मान लिया, फ्रैक्शनल भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट के बेस में। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। लिख लो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर एक रिएक्शन का निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म में, रेस्पेक्ट में, ये मैंने WRT लिखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू, ओके। तो रिएक्टेंट के एक पर्टिकुलर कोई भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकता है। ये बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। चलो हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल ले लेते हैं अब तो, वैसे ही, क्योंकि वैसे एक्चुअल एग्जांपल लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ये हुआ, और वो हम वहां लिखेंगे जहां उसकी जरूरत है। और ये इसका रेट लो, देखो बड़ा ही शानदार है। कॉपी में लिखना, देखना किस तरह से मैं लिख रहा हूं। ए की पावर कितनी है? 2। सही है कि नहीं है? सही है। बी की पावर कितनी है? 1। सी की पावर में है प्रॉब्लम, और ये है -1। इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में रेट, सॉरी, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू, बताना जरा। इससे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 पावर -1। बताना जरा, सही बात है क्या ये? इंडिविजुअल तो लिख ही सकते हैं, ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, बी की टर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, सी वाला इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सी ओनली, द ऑर्डर इज निगेटिव। द ऑर्डर with respect to C is -1 और निगेटिव। ये लो भाई, तो ऑर्डर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर क्या है यहाँ पर, बताना जरा। ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ सर? यहाँ पे 2 है। 2 हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। हम इनका सम करेंगे ना, तो ओवरऑल ऑर्डर भी आप लिख लो, वो हो गया 2। तो ओवरऑल तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर -1 है ऑर्डर। तो अब आप ध्यान रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा, ओवरऑल ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ओवरऑल ऑर्डर कैन बी 0 और 1 2 3। बात समझ में आ गई? वो ओवरऑल थे, ये निगेटिव केवल रिएक्टेंट के। कोई कई बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 फ्रैक्शन एंड इवन निगेटिव। ये गलत है। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, जो हमने लिया था ना एक कॉन्सेप्ट, ओके। अब आप बड़ा ही शानदार पॉइंट नंबर कितना आएगा, यदि कोई ध्यान से सुन रहा है तो बता दो मुझे फटाफट। 7th आएगा। यस, वापस हमें जवाब वहीं से मिला है जहां से पहले मिला था। आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर बोल करके कितना? हायर ऑर्डर बोल करके ग्रेटर देन 3, ठीक है। आर रेयरली ऑब्जर्व, आर रेयरली ऑब्जर्व। ये लो भाई, इसने ये कहा कि 3 से ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शन होती नहीं है, बहुत कम होती है ना। कोई कभी कभी भूले भटके हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ना, और वो क्या है, वो 4th ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक ही एग्जाम्पल है 4th ऑर्डर का, इसलिए 3rd ऑर्डर की रिएक्शन भी बहुत कम होती है ना। तो 4th ऑर्डर की तो बहुत ही रेयरली होती है। तो ये एक ही एग्जांपल नॉन है 4th ऑर्डर का, ठीक है। ये बन गया 3KClO4 प्लस में बन गया आपके KCl, ठीक है ना। और इसका रेट लिखेंगे तो क्या आएगा, K और KClO3 2 पावर 4। तो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ? ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 4, ठीक है। तो ये केवल एक ही एग्जांपल है 4th ऑर्डर का। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर 3 से ज्यादा होता नहीं है, ये एक रेयरली केस में हो सकता है, और वन ऑफ द रेयर केस इज बिफोर यू इज डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3,
बात समझ में आई? तो ये सारे ऑर्डर के पॉइंट थे, लेकिन पॉइंट हमारे खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, और वो क्या है उसकी